तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम 15 क्वेश्चन लेंगे इस वीडियो में, 15 नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, ताकि आपको अच्छे से सॉल्यूशन हम दे सके पूरे पेपर का। ठीक है, तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ये कह रहा है कि डबल इंटीग्रेशन है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन कैसा कर रखा है, डबल इंटीग्रेशन कर रखा है किसका, x प्लस वाई का। ठीक है, और y के रिस्पेक्ट में x रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू, तो डबल टाइम डेरिवेटिव इसका करेंगे। लिमिट हमारे को दे रखी, इनमें से चूज करना ही कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम अंदर वाले का इंटीग्रेशन करते हैं। सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे इस तरीके से, y के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, तो 0 से 2। जब इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक्स वाई और प्लस में वाई स्क्वायर डिवाइड में 2, और यहाँ आ जाएगा डी एक्स। इसकी लिमिट 0 से x है। ठीक है, ये अंदर वाले का जो है इसका इंटीग्रेशन होगा y के रिस्पेक्ट में, तो हमने इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पर x है और इसके साथ y आया, इसका मतलब है y यहाँ पर कांस्टेंट का काम कर रहा है, सॉरी x यहाँ पर कांस्टेंट का काम कर रहे हैं। इज इक्वल टू, यहाँ पे लिमिट पुट करो इसकी, ये लिमिट पुट करेंगे तो y की जगह पर लिमिट पुट करेंगे तो x स्क्वायर बन जाएगा ये सारा, प्लस में यहाँ पर x स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड में 2, और 0 पुट करेंगे, दोनों 0, मतलब हमारे पास ये आ जाएगा इंटीग्रेशन करने के बाद। फिर इसका इंटीग्रेशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में x3 डिवाइड में 3 प्लस में x3 डिवाइड में 2, सॉरी यहाँ पे इंटीग्रेशन है, सॉरी हाँ ठीक है, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 1 ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे 3 डिवाइड में 3 इस तरीके से आ जाएगा। लिमिट पुट करते हैं 0 से 2, तो 2 पुट करते हैं तो 2 की पावर 3 आ जाएगा, तो इसका मतलब 8/3 हो जाएगा, प्लस में 2 की पावर 3, इसका मतलब ये भी 8 है, और 2 इंटू 3 ये है, तो 2 चौके 8, और 0 पुट करेंगे तो ये सारा 0 आ जाएगा। ठीक है, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास 3 यहाँ पे बचा, 3 यहाँ पे बचा है, तो हमारे पास जो एलसीएम बचा है वो 3 है। ऊपर कितना बचा है 8, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, तो कितना आ गया 12 डिवाइड में 3, तो 3 4 जा 12। तो हमारे पास इस जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास क्या है, 4 है। जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास डी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेट में से ले रखा है ये क्वेश्चन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट। तो ठीक है, हमने एक एम्प्टी सेट का एक पावर सेट बनाना है, और उसमें बताना है कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। तो सीधी सी बात है कि एम्प्टी सेट है वो 5 है, उसका पावर सेट बनाएंगे 5 है, तो क्योंकि 5 क्या होता है, 5 इज एलिमेंट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, तो ये 5 हर एक सेट का एलिमेंट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सपोज ये हमारे पास रिलेशन में से क्वेश्चन है, इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इसमें से ये क्वेश्चन ले रखा है। तो आप देख सकते हो इस क्वेश्चन को किस टाइप से हमारे को दे रखा है कि x कोई सेट दे रखा है, उसके अंदर a b c d 4 एलिमेंट है, एंड r भी रिलेशन ऑन x, तो r एक रिलेशन होगी x सेट के ऊपर। तो उसके बाद क्या है कि जो यह रिलेशन बना रखी है, ये कैसी है, ए ए बी बी डी डी ए बी बी ए बी डी और डी बी। तो आप देख सकते हो जो पहला ऑप्शन है इसमें कि R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये कह रहा है कि R है ना वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं हो सकता, सबसे पहले याद देखिए बात कि अगर ए बी है तो बी सी इसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, ए बी है तो बी सी इसके अंदर होना चाहिए, फिर ए सी होना चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो नहीं हो सकती, इक्विवेलेंस रिलेशन ये नहीं है। दूसरा है सिमेट्रिक, और फिर है बट नॉट रिफ्लेक्सिव। तो देखिए सबसे पहले हम इसका एनालिसिस करते हैं कि ये क्या है क्या नहीं है। ट्रांजिटिव मैंने बता दिया है आपको कि ट्रांजिटिव ये नहीं हो सकते, क्योंकि ए बी है तो बी सी होना चाहिए, फिर ए सी होना चाहिए, वो नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ट्रांजिटिव यहाँ पर नहीं है, ट्रांजिटिव है वो ट्रांजिटिव नहीं है। सिमेट्री देखते हैं, सिमेट्रिक है या नहीं है, सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक देखते हैं। अगर इसके अंदर ए बी है, कोई भी देखो ऐसे पेयर उठाना पड़ेगा कि ए बी है तो बी ए होना चाहिए, तो बी ए है, बी डी है तो डी बी होना चाहिए, तो मतलब ऐसा है, तो ये सिमेट्रिक तो है।
उसके बाद है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या कहती है कि सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो अपने साथ क्या होना चाहिए, कम्यूट हो जाना चाहिए, मतलब उसके साथ मिल जाना चाहिए। जैसे ए है तो ए है, बी है तो बी है, मतलब ए था तो ए है, बी है तो बी है, सी है तो इसके अंदर देखो ये इसके लिए पेयर नहीं बन रहा है इसके अंदर, तो डी है तो डी, तो इसका मतलब एक के लिए नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। तो इसका ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बी है। फिर भी हम इनको भी देखते हैं, ये कह रहा है ट्रांजिटिव है, पर ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ट्रांजिटिव हमने देख लिया, नहीं है। तो आर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, हमने ये भी देख लिया। तो इसका जो क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा वो सेकंड होगा, सिर्फ और सिर्फ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशन दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर इन के जो ये वर्ड लिखा हुआ है हमारे पास, इसके लेटर से हम कितने नंबर ऑफ वर्ड्स बना सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशन। तो परमुटेशन का देखो एक क्वेश्चन पीछे भी आया था 2021 के मैंने करवाया था सोल्व, उसमें भी आया था ये क्वेश्चन। और देखो एचपीएससी पीजीटी मैथ में भी ये इसमें भी पूछा गया है। तो देखिए ये कैसा सॉल्यूशन होगा इसका। सोशियोलॉजी, यहाँ पर इसको डिस्टिंक्ट, यहाँ पर डिस्टिंक्ट परमुटेशन में यहाँ पे लिखना है। तो कितना आएगा, 12 फैक्टोरियल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसके अंदर टोटल लेटर कितने हैं, 12 है। तो 12 लेटर है तो इसका मतलब है 12 से मतलब यहाँ लिख देना है। उसके बाद जो नंबर ऑफ रिपीटिशन लेटर है यहाँ पर ओ ओ ओ कितने हो गए, 3 ऐसे लेटर है जो रिपीटेशन हो रहे हैं। अगर हम इनकी पोजीशन को चेंज कर दे, देखो ये वैसे का वैसा नाम रहेगा, तो इसको क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है। उसके बाद क्या है, आई ये रहा एक और एक ये रहा आई, तो 2 से 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, एल एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, तो हमारे पास 2 फैक्टोरियल ये हो जाएगा। ठीक है, और देखो नंबर ऑफ रिपीटिशन कौन सा है, सी भी है 2 बार, एक ये रहा सी और एक ये रहा सी, तो इसका मतलब 2 फैक्टोरियल। बाकी सारे एक एक बार है। ठीक है, तो ये रिपीटिशन थे। जो भी परमुटेशन में एक बात का ध्यान रखना है, अगर हमारे से ये कह रखा है डिस्टिंक्ट परमुटेशन, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशन ये पूछ रखा हो, तो हमने इसके लिए क्या करना है कि जो भी इनसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्ड बनेंगे तो वे डिफरेंट आने चाहिए एक दूसरे से। तो उसके लिए क्या होगा, जितने भी हमारे पास लेटर लिखे हुए हैं उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे 12 लिख रहे हैं तो 12 फैक्टोरियल, और डिवाइड में जितने नंबर ऑफ रिपीटिशन, रिपीटिशन कितने लेटर हो रहे हैं, कौन से हो रहे हैं, जैसे ओ है वो 3 बार हो रहा है, और आई है वो 2 बार हो रहा है, और जो सी है वो भी 2 बार हो रहा है, आई भी 2 बार हो रहा है, इस तरीके से। तो हमारे पास ये इसका आंसर है, राइट आंसर है, पर इसके अंदर जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास डी हो जाएगा। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, द करेक्ट पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 माइनस आइटा इज। तो इसमें से हमने पोलर फॉर्म हमने फाइंड आउट करनी है। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में से भी एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। जैसे पीछे 2021 में करवाया था मैंने, तो उसमें भी एक क्वेश्चन जरूर आया हुआ था, तो मैंने करवाया था वो वहाँ पे भी देख सकते हैं। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है, जो भी 2021 का पेपर सोल्व करवा रखा है, 2022 का, 2016 का, तो वहाँ पे मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर करेक्ट पोलर फॉर्म हमने बतानी है। तो करेक्ट पोलर फॉर्म निकालनी है कॉम्प्लेक्स नंबर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की 1 माइनस में आइटा हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसकी पोलर फॉर्म हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो पोलर फॉर्म इसके कैसे करेंगे, हमारे पास ये कोई z है। ठीक है, z को हम कॉम्प्लेक्स नंबर से डिनोट करते हैं 1 माइनस में आइटा, इस तरीके से। अगर हम इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दें और √2 से डिवाइड कर दें, तो √2 जब हम √2 से डिवाइड करेंगे इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/√2 और माइनस में आइटा बाई √2 की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos π/4 लिख सकते हैं, माइनस में आइटा, और इसको लिख सकते हैं sin π/4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो √2, तो इस यहाँ देखना
एक मिनट, ये चीज क्या होती है, एक फार्मूला तुमने पता होगा कि ई रेस्ट टू पर अगर आयटा थीटा है तो वो क्या होता है, कोस थीटा प्लस में आयटा साइन थीटा की फॉर्म में होता है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स पोलर फॉर्म में होता है, ई रेस्ट टू पर आयटा थीटा इक्वल टू कोस थीटा प्लस में आयटा साइन थीटा, इसकी फॉर्म में होता है। तो हमने इसको इसी टाइप से बनाना है। तो ये माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो इस जैसा प्लस होना चाहिए यहाँ पे। तो इस माइनस को हम अंदर ले जाते हैं कोस पाई बाई 4 माइनस में आयटा और यहाँ सॉरी प्लस और साइन माइनस पाई बाई 4। यहाँ पर भी हम माइनस लगा देते हैं क्योंकि माइनस कोई फर्क तो डालने वाला नहीं है, क्योंकि हमने इस बात का पता है कि कोस माइनस थीटा है वो कोस थीटा के ही बराबर होता है, पर इनके जो एंगल है भी सेम होने चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो हमारे पास कोस माइनस पाई बाई 4 प्लस में आयटा साइन माइनस पाई बाई 4 की फॉर्म में आ जाएगा। तो रूट 2 और ई रेज टू पावर देखो उसी जैसा बना दिया मैंने कि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर थीटा थीटा सेम है इस तरीके से। तो ई रेज टू पावर आयटा और थीटा हमारे पास पाई बाई 4 है, तो यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, माइनस पाई बाई 4। ठीक है, इस तरीके से। तो हमारे पास ये जो फॉर्म है ये कैसी फॉर्म है, पोलर फॉर्म में है, पोलर फॉर्म। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास, ठीक है, जो राइट ऑप्शन है, राइट आंसर है स्क्वायर रूट 2 ई रेज़ टू पावर माइनस आइटा पाई बाई 4। ठीक है, पोलर फॉर्म में। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो सी हो जाएगा। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, द रिमाइंडर व्हेन 2 रेज़ टू पावर 50 इज डिवाइडेड बाय 7 इज दिस। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि 2 रेज़ टू पावर 50 को 7 से डिवाइड करना और उसका फिर रिमाइंडर हमने बताना है। तो देखिए हम ऐसे टुकड़े बना लेते हैं इसके कि 2 रेज़ टू पावर 3। ठीक है, 2 रेज़ टू पावर 3 मैंने क्यों लिया है, क्योंकि 2 रेज़ टू पावर 3 होता है 8 और 7 से जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर 1 बचता है। ठीक है, तो टोटल 50 है, तो 16 3 48 और 2 की पावर 2 बचेगा हमारे पास। तो देखो 16 3 48 और 2 50, वही 2 की पावर 50 हो गई है। ठीक है, 2 की पावर 50 हो गई है। तो हमने थोड़ा सा इस तरीके से एडजस्ट करना है कि 7 से डिवाइड करना हमने, तो रिमाइंडर यहाँ पे फाइंड आउट करना टोटल का कितना होगा, पर थोड़ा सा हमने इस तरीके से ब्रेकअप कर लिया इसका। तो 2 रेज़ टू पावर 3 16, यहाँ पर टोटल का रिमाइंडर कितना बचा है, जब 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 बचेगा रिमाइंडर। ठीक है, तो इसके साथ में कितना है 1 इंटू यहाँ पे 2 2 जा 4, तो ये 4 आ गया। तो इसका आंसर कितना है 4। इसका मतलब है 2 रेज़ टू पावर 50 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका रिमाइंडर आएगा 4, जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा वो सेकंड हो जाएगा। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का ले रखा है, ये नंबर 3 में से ये क्वेश्चन है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमने इसका फाइंड आउट करना, 3x कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉडुलो 7 इज ये r। इनमें से हमने बताना है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे। तो देखिए यहाँ पे कि इसको लिखने का तरीका ये होता है 3x माइनस में 5 और डिवाइड में 7। ठीक है, ये है 3x माइनस 5 डिवाइड में 7। यहाँ पर x की वैल्यू मैं ऐसी क्या पुट करूं यहाँ पे जिससे इसका सॉल्यूशन मतलब 7 से पूरा पूरा कंप्लीट कट जाए। ठीक है, तो जैसे मैंने 0 पुट करा, तो 0 पुट करने के बाद तो कितना आ गया -5 डिवाइड में 7, ये बिल्कुल कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर 1 पुट करा, फिर माइनस में आएगा, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, यहाँ पे 4 पुट करो, x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 माइनस 5 डिवाइड में 7, तो हमारे पास कितना है ये, तो 7 डिवाइड में 7, तो ये कैंसिल आउट होकर के 1, मतलब पूरा पूरा कट रहा है, इसका जो रिमाइंडर आ रहा है ना, रिमाइंडर आ रहा है वो 0 आ रहा है, तो रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब कंप्लीटली कैंसिल आउट हो जाएगी। तो जैसे और हम रखेंगे 5 रखेंगे, 15 माइनस 5 10 डिवाइड में 7, ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। 6 3 18 माइनस 5 करेंगे 13 आ जाएगा, ये भी कैंसिल आउट नहीं है। तो 7 3 21 माइनस 5 16, ये भी कैंसिल आउट नहीं है। कितना हो जाएगा फिर 3 8 24 19, ये भी नहीं होगा। तो ठीक है, मतलब हमने क्या है
27 माइनस में 5 करेंगे तो 22, 30 माइनस 5 करेंगे तो 25। तो हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन ए की वैल्यू मतलब ऐसी है जो इसको कंप्लीटली कट कर रही है, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ जाएंगे, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो फर्स्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है 8th क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इन द सेट। हमारे पास क्या है, क्या पूछ रखा हमारे से कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट, यहाँ पे क्या है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इस सेट में क्या होगा। इसके अंदर कुछ नहीं करना है, जो भी x के y के और z के कोफिशिएंट है उनका जीसीडी निकालना है, जो इनका जीसीडी आएगा वही क्या होगा, इसका ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो है, ठीक है, जो ये है, इनका जो जीसीडी आ रहा है, तो जीसीडी जैसे देखिए स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, इसका जो अपना इसका ट्रिक होती है कि जो भी इसका कोफिशिएंट है इनका 12, 30 और 3000, ये जीसीडी इनका फाइंड आउट करना, वही यहाँ पे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा। तो इनमें से जैसे वैसे तो 2 भी कैंसिल आउट कर रहा है, 3 भी कैंसिल आउट कर रहा है, सी भी कैंसिल आउट। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इनका क्या होगा, वो होगा 6। ठीक है, तो जैसे यो 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और ये 00। ठीक है, इनका जीसीडी क्या आया है, 6 आया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास डी हो जाएगा। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर एक क्वेश्चन ले रखा है इन्होंने। ये कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जो भी हमारे पास इस इक्वेशन के रूट होंगे उनका क्या करना, प्रोडक्ट करना है। तो आपने जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके बारे में पता है कि जो सम ऑफ रूट होते हैं, सम ऑफ रूट इस तरीके से होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट इस तरीके से होता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट ये है, सम ऑफ रूट ये है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट में क्या होता है, जो यहाँ पर x का कोफिशिएंट है और यहाँ पर मतलब माइनस बी होता है, इसके डिवाइड में क्या होता है, माइनस बी डिवाइड में ए, इस फॉर्म में होता है। जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है वो क्या होता है, यहाँ पर c है, c और ये डिवाइड में a की फॉर्म में। ठीक है, जो जनरल इक्वेशन होती है ax² प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के जो भी रूट का प्रोडक्ट निकालते हैं, जो भी सम ऑफ रूट निकालते हैं, तो हमारे पास इस तरीके से होता है। तो हमारे से जो क्वेश्चन कर रखा वो क्या कर रखा, c डिवाइड मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट कर रखा, जो c डिवाइड में a की फॉर्म में होता है। यहाँ पर c 1 है और a हमारे पास 6 है। तो इसका मतलब क्या है, इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा 1/6 आएगा। जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में से लिया गया है। तो कॉम्प्लेक्स से लिया गया है, कैसा है ये क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन से करेक्ट है इक्वेशन है, ये हमने देखना है। ये एमएससी का भी टॉपिक है और बीएससी का भी टॉपिक है ये, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार बनता है। इफ fz is analytic function then it satisfies CR equation। ये कह रहा है कि अगर कोई फंक्शन है, अगर वो एनालिटिक है तो वह सेटिस्फाई करेगा CR इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, इफ fz satisfies CR इक्वेशन देन वो एनालिटिक होगा। fz एनालिटिक है इन कॉम्प्लेक्स प्लेन में, देन दिस इक्वेशन सेटिस्फाई, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर ux मतलब पार्शियल डेरिवेटिव करना है हमने u का विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव करना है v का विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ तो ठीक है, यहाँ पर प्लस आना चाहिए था। ठीक है, ये माइनस लगा रखा है ना, यहाँ पर क्या आना चाहिए था, प्लस आना चाहिए था, तो ये रॉन्ग हो गया। नन ऑफ दिस, इसमें से सिर्फ और सिर्फ हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो फर्स्ट होगा। तो वो कैसे होगा, ये कह रहा है कि fz है ना वो एनालिटिक फंक्शन है। पहली कंडीशन लगा दी कि fz है ना वो एनालिटिक फंक्शन है, तो ये सेटिस्फाई करेगा CR इक्वेशन को। मतलब यहाँ पर 100% ये होना जरूरी है कि fz एनालिटिक है तो वो पक्का CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ये इसका उल्टा दे रखा है, ऐसा नहीं हो सकता है, इसकी ये स्टेटमेंट गलत थी, तो इस वजह से ये दोनों गलत है, तो हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा नंबर सिस्टम से लिया गया है। ठीक है, नंबर सिस्टम से लिया गया है। देखो किस टाइप का क्वेश्चन है। ये कह रहा है स्क्वायर रूट 11 है और उसकी होल पावर 3 n है।
इनटू में 121 है और उसकी होल पावर 1/3 है, इनटू 11 रेज टू पावर 1/3 है, ठीक है। डिवाइड में 11 इनटू, तो ये हमारे पास है 1331 रेज टू पावर 3/2 इक्वल टू 11 रेज टू पावर 3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो हमने इसमें से कैलकुलेशन करके इसमें से n की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। देखो, अगर 11 स्क्वायर रूट 11 है और उसकी पावर n है, इसका मतलब क्या है, 11 की पावर n/2 हो जाएगी, ठीक है। मल्टीप्लाई में 121 है, इसका मतलब 11 का स्क्वायर और 1/3 ऑलरेडी है, इसका मतलब है इसकी वैल्यू मतलब 11 की पावर 2/3 हो जाएगी। 11 की पावर 1/3 ऑलरेडी है ही है, ठीक है, इसको ऐसे रख दिया। उसके बाद है 11 इंटू, ये होता है 11 का क्यूब, 11 का क्यूब होता है और 3/2 ऑलरेडी है ही है, तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई हो जाएगी 9/2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 11 की पावर 3 है, 11 की पावर 3। यहां से आप देख सकते हो, सारे को इकट्ठा कर लेते हैं, 11 की पावर n/2, ठीक है, प्लस में, एक मिनट ऐसा, चल ठीक है, इनको दोनों को इकट्ठा करो, 11 की पावर 2/3 प्लस 1/3, इसको साइड में कर लेते हैं, 2/3 प्लस में 1/3, एलसीएम आ गया 3, ऊपर भी 3 आ जाएगा, 2 + 1, ये कैंसिल आउट, यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा, मतलब 11 बचेगा। डिवाइड में 11 इंटू 11 की पावर 9/2 है और 11 की पावर यहाँ 3 है, ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया है। तो जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, n/2 माइनस में 9/2 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, सॉरी 11 की पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो देखो बेस सेम है दोनों का, पर पावर डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाएगी, इक्वल लिखी जाएगी, n/2 माइनस में 9/2 इज इक्वल टू 3। एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे, 2 एलसीएम आएगा, तो n-2 इज इक्वल टू 3। यहाँ n-2 इज इक्वल टू, इस दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 की और 3 की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी, 6, और n इज इक्वल टू -9 उधर जाकर कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15। तो हमारे से ये n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला था कि n की वैल्यू क्या होगी, तो n की वैल्यू यहाँ पे 15 हो जाएगी। जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा वो सी हो जाएगी। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन मीन के ऊपर है। इफ द मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 105, तो ये कह रहा है कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर है हमारे पास, उनका जो स्क्वायर का सम करें तो क्या आएगा, फर्स्ट स्क्वायर मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 105। देन द मीडियन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो यहाँ पर क्या है, मीडियन हमने फाइंड आउट करना है ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर का, पहले n नेचुरल नंबर का, मतलब मीन हमारे को गिवन है और किस टाइप से दे रखा है, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का, बट हमने फाइंड आउट क्या करना है, मीडियन निकालना है वो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का, ठीक है। तो देखिए, जैसे इसने बोल रखा है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, यहाँ n स्क्वायर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का स्क्वायर है और उसका मीन निकालेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, 105, और डिवाइड पे कितना हो जाएगा यहाँ पे n, क्योंकि यहाँ पे मीन की बात कर रहे हैं, मीन, ठीक है। फर्स्ट n नेचुरल नंबर है और उनका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और मीन क्या है, मतलब देखो इतना, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर n तक ले लिया हमने, पर मीन करना है, इस वजह से इनको ऐड किया है, और n है नेचुरल नंबर इसलिए n से डिवाइड करा है, और इसने मीन बता रखा है कि इतना होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो इस टाइप की कोई भी सीरीज होती है नेचुरल नंबर का स्क्वायर, तो वो किस टाइप से लिखी जाता है, उसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 डिवाइड में 6, और डिवाइड में ये n है ही है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6n इज इक्वल टू 105, ठीक है। तो ये n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 6 उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 630 और ये 630 आ जाएगा। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2n स्क्वायर प्लस n, ठीक है, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे
2n प्लस में 1, तो इसका मतलब है 2n स्क्वायर प्लस में 3n, और ये इधर आएगा प्लस 1 माइनस में 630 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो 2n स्क्वायर और यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस में 3n और यहाँ माइनस का 629। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन आई है और इसमें से हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसमें से क्या करना, हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जैसे इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 निम 18, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 छिके 12। ठीक है 12। तो ऐसे हमने दो नंबर चूज करने हैं, दो नंबर ऐसे चूज करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो माइनस का मतलब माइनस लग रहा है ना, माइनस 1258 आए, और जो उनका सम करे तो हमारे पास 3n आ जाए। तो देखिए क्या आएगा, 2n स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 37n और माइनस में 34n माइनस में 629 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगी, मतलब इतनी आनी चाहिए, और जो इनका सम करेंगे तो हमारे पास ये 3n की फॉर्म में आ जाएगा। तो इनमें से जैसे अगर हम कॉमन निकालें 2n, ठीक है, सॉरी n कॉमन आ जाएगा इसमें से, n 2n, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे प्लस का 37, माइनस इसमें से कॉमन ले लिया है, माइनस कॉमन लेंगे और 17 से दोनों कैंसिल आउट होंगे, तो n प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ पे 30, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 37। इस देखो अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि जैसे हम कुछ कॉमन ले रहे हैं तो इस टाइप का ये बन जाना चाहिए। ठीक है, तो कॉमन क्या आ गया हमारे पास, 2n प्लस में 3 आ गया और यहाँ बचेगा n माइनस 17 इज इक्वल टू 0। देखो ये डिवाइड में आएगा, 37 है यहाँ पे, देखो ये माइनस में आएगा और डिवाइड में आएगा। जो n की वैल्यू है वो ऐसा नहीं हो सकती है, नेचुरल नंबर में ले रखा है, तो माइनस में आएगी, इसको रिजेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, n माइनस 17 है इक्वल टू 0, तो हमारे पास ये बचेगा n की वैल्यू 17। तो हमारे पास टोटल नंबर है, नेचुरल नंबर, वो कितने हैं 17 है। तो इसका हमने क्या निकालना, रेडियन निकालना है, सॉरी मीडियन निकालना है। मीडियन में कुछ नहीं करना दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एक बात करनी है कि जो 17 आया है उस, क्योंकि ओड नंबर है उसमें 1 ऐड करके और 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा 18 डिवाइड में 2 इज इक्वल टू 9। तो हमारे पास जो मीडियन आया है n नेचुरल नंबर का, वो हमारे पास कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, जो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैट्रिक्स बेस पे ये क्वेश्चन ले रखा है। तो मैट्रिक्स बेस पे क्या है, मिनिमल पॉलिनोमियल एसोसिएटेड विद मैट्रिक्स दिस इज दिस। तो मिनिमल पॉलिनोमियल निकालनी है हमने इस मैट्रिक्स के थ्रू। तो इसके लिए आपने ये पढ़ा होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपने पढ़ा होगा कि मोड ऑफ मतलब डिटरमिनेंट a माइनस में लैम्डा i की फॉर्म में होता है इज इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करूं कि हमारे पास ये मैट्रिक्स होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास कैसी है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इस टाइप से होती है। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई लैम्डा के साथ करनी है, मतलब ये लैम्डा और ये लैम्डा। ठीक है, अब ए मैट्रिक्स में से ये मैट्रिक्स घटा देनी है। ठीक है, आइडेंटिटी वाला पोर्शन घटा देना लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करके और डिटरमिनेंट करना है। तो इसका मतलब ये घटाएंगे तो 0 माइनस में लैम्डा हो जाएगा, ये 0 है ये 3 है, तो ये 1 है, तो ये 0 माइनस में लैम्डा है ये 2 है, और ये 0 है ये 1 है, ये 1 माइनस में लैम्डा की फॉर्म में है, इक्वल टू इसको 0 पुट करना है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास ये कैसे बची है कि अगर ये मैं 0 से हटा दूं तो माइनस लैम्डा, यहाँ पर माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा, इस तरीके से आ जाएगी। तो इसका डिटरमिनेंट करेंगे तो माइनस लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, और ये गया, तो इनकी जैसे मतलब ऐसे डिटरमिनेंट करने का तरीका आप सभी ने पता है, पहले तो इनकी मल्टीप्लाई होगी माइनस लैम्डा और 1 माइनस में लैम्डा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लाई करके घटा देनी है। तो फिर ये 0 है तो ये सारा 0 हो जाएगा, प्लस में 3 इसके लिए निकालते हैं तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे 1 माइनस में यहाँ लैम्डा और 0 की मल्टीप्लाई होगी, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे ये 1 आ जाएगा। ठीक है, ये 1 आ गया। ठीक है,
तो इज इक्वल टू 0। तो उसके बाद क्या है कि माइनस लैम्डा है, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करो, पहले तो इसको सोल्व कर लो। माइनस लैम्डा और प्लस लैम्डा स्क्वायर और माइनस में 2 और प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा माइनस लैम्डा क्यूब हो जाएगा, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 2 लैम्डा और प्लस में 3 इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में। हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा क्यूब और ये माइनस में लैम्डा स्क्वायर और माइनस में 2 लैम्डा और माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन मतलब क्या है, या मैट्रिक्स है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू अगर यहाँ रखेंगे तो सेटिस्फाई कर देगी। तो हम इसको x की फॉर्म में निकालना चाहें तो एक्स क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो इस मिनिमल जो पोलिनोमियल आई है वो हमारे पास ये आई है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। देखिए हमारा नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक सेट है A1 A2 A3, इस तीन एलिमेंट को कंटेन करता है। दूसरा सेट है B1 B2 B3, मतलब सॉरी B सेट है और तीन एलिमेंट को कंटेन करता है। कंसीडर द फंक्शन, हमने ये फंक्शन बना लिया है इन दोनों की हेल्प से। तो देखिए हमारे पास ये सेट A है और दूसरा सेट ये B है। तो यहाँ पर A1, यहाँ A2 और A3 तीन एलिमेंट है एक सेट के अंदर। इस सेट के अंदर B सेट के अंदर है तीन एलिमेंट B1 B2 और B3। मैपिंग कर रखी है A1 से B2, A1 से B2, ठीक है। उसके बाद है A2 से B3, A2 से B3 और A3 से B1। ये तो ये फंक्शन हमने बना दिया है कि A से B तक इस तरह की इसकी मैपिंग है। तो आप देखिए यहाँ 1 1 on 2 का जिक्र है, कहीं पे 1 1 है, कहीं पे on 2 नहीं है, ठीक है, कहीं दोनों नहीं है, कहीं दोनों है, इस तरीके कहीं on 2 है तो 1 to 1 नहीं है। तो देखिए पहले इसी से डिस्कस करते हैं हम कि ये 1 1 है या नहीं है। तो देखिए पहली बात तो ये है कि 1 1 की जो डेफिनेशन होती है, 1 1 की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। वो साफ साफ दिख रही है कि A1 की B2 है और A2 की B3 है और A3 की इमेज B1 है। डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है, तो इसका मतलब ये 1 1 तो है। ऑन टू क्या कह रहा है कि जो हमारे पास दूसरे वाला सेट होता है, मतलब ये बी वाला होता है, इसके हर एक एलिमेंट की परी इमेज इस सेट ए के अंदर होनी चाहिए। वो भी हमने साफ साफ दिख रही है। इसका मतलब यहाँ पर 1 1 और ऑन टू फंक्शन दोनों दिखाई दे रहे हैं साफ साफ। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास ए हो जाएगा। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का आ गया है, ठीक है। तो हमारा ये 15वां नंबर क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी बचे हुए हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। 15 15 20 20 जितने भी क्वेश्चन होंगे। तो पहले ये 15 क्वेश्चन थे आप लोगों के सामने रखे हैं। तो देखिए द कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास ये है इज इक्वल टू, अगर हमने इसको इस तरीके से लिखना है कि इसका ये रियल पार्ट अलग दिखे और इमेजिनरी पार्ट इसका अलग दिखे, हमने इसमें अगर इसको ब्रेक करना पड़ जाए तो हम सीधा सा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो डिनोमिनेटर होता है उसका रैशनलाइज करते हैं। तो कितना हो जाएगा 2 माइनस में 7 आइटा डिवाइड में 8 प्लस में 3 आइटा मल्टीप्लाई में 8 माइनस में 3 आइटा डिवाइड में 8 माइनस में 3 आइटा। जैसा भी हमारे पास ये लिखा हुआ वैसे का वैसा लिखना, सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस का फर्क रखना हमने, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में 3 आइटा का स्क्वायर हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करेंगे 16 और ये कितना हो जाएगा माइनस में 6 आइटा, फिर इनकी मल्टीप्लाई 8 7 56 आइटा और ये प्लस में 21 आइटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 64 आ गया और यहाँ पे माइनस में 9 आइटा की पावर 2, ठीक है। तो यहाँ देखिए 16, ये दोनों कितने हो जाएंगे माइनस का 6 आइटा और ये 62, ठीक है 62 आइटा
और यहाँ पे माइनस का 21 आ जाएगा, क्योंकि आइटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है, तो आइटा स्केयर इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 61 माइनस में 21 है, तो यहाँ पर कितना है, माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 5 और माइनस का 62 आइटा, और यहाँ पर ये देखो आइटा का स्केयर करेंगे तो फिर ये -1, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 64 प्लस में 9 है, ये कितना हो जाएगा 6 और 73। ठीक है, हमारे पास ये 73 है। इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, -5 डिवाइड में 73 और माइनस में 62 आइटा डिवाइड में 73। तो हमारे पास जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है, राइट आंसर है, वो हमारे पास ये है। जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास फर्स्ट हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं जो भी क्वेश्चन बचे हो उनकी वीडियो बनाऊं और उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।